Hello students, how are you? Today we will learn and study the chapter Force and Pressure. This is related to class 8. I have written some keywords like atmospheric pressure means वातावरण का दबाव. सेकेंड है कांटेक्ट फोर्स. फोर्स बल किसी चीज पे लगता है तो वो कांटेक्ट फोर्स हो गया उसके सरफेस पे. फिर है इलेक्ट्रॉनिक फोर्स. इलेक्ट्रॉनिक फोर्स मीन्स दो चीजों के बीच में इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स कहलाता है. फिर है फोर्स. फोर्स मीन्स बल. किसी चीज पे अगर हम बल लगाते हैं तो वो क्या हो गया? फोर्स. फिर है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन दो चीजों को अगर हम रगड़ेंगे, रब करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन यानी घर्षण. फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स. गुरुत्वीय बल. जैसे कोई चीज भी जैसे हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, इसका रीज़न है कि हमें कोई नीचे खींच रहा है. नीचे खींचने का मतलब हमारे ऊपर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण हम हवा में नहीं उड़ रहे हैं. ऐसे ही अगर हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय आकर्षण जो है वो नगण्य हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पे हवा में उड़ते हैं. फिर उसके बाद ग्रेविटी. ग्रेविटी मतलब गुरुत्व. पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है. उसका सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका सेंटर ग्रेविटी की तरफ आकर्षित करता है. जैसे कि पेड़ से अगर फल टूट जाता है तो वो कहाँ गिरेगा? वो जमीन पे गिरेगा. कोई हम बॉल अगर ऊपर फेंकते हैं तो वह सदा के लिए ऊपर नहीं जाता, बल्कि कुछ दूरी तय करने के बाद फिर वापस वो हमारे पास या जमीन पे आ जाता है. फिर उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स. जैसे दो चुंबकों को आपस में अगर हम चिपकाएं तो वो तो या तो भागेंगे और या तो चिपकेंगे. इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे. फिर है मस्कुलर फोर्स. जैसे किसी चीज़ को हम ताकत लगाकर अगर हम उस चीज़ को ढकेलते हैं तो वो हमारे मसल्स की पावर होती है, जो हम उस पावर को ट्रांसफर कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट, उस चीज को ढकेलने के लिए, मतलब उसकी स्थिति को चेंज करने के लिए जो हम पावर लगाते हैं वही क्या होता है? मस्कुलर फोर्स होता है. फिर उसी तरह नॉन कांटेक्ट फोर्स. कभी कभी हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम उस चीज को टच करें तभी उसको फोर्स लगे, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है. प्रेशर. प्रेशर मीन्स दबाव. दबाव. प्रेशर जैसे हवा का दबाव. तो हवा का दबाव क्या होता है? वो प्रेशर. प्रेशर कहलाता है. जैसे हवा, हम टायर में हवा भरते हैं तो वो क्या करता है? प्रेशर उसमें हवा के थ्रू उसमें प्रेशर दिया जाता है. पुल. पुल मतलब खींचना. जैसे हम किसी चीज से को खींचे, जैसे दरवाजे पे लिखा रहता है पुल या पुश. पुल मतलब खींचना. दरवाजे को अगर उस पर पुल लिखा हुआ है इसका मतलब बाहर की तरफ उसको खींचना, ये पुल कहलाता है. अगर उस पर पुश लिखा हुआ है इसका मतलब उसे हमें ढकेलना है. किधर? अपने अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब अपने अगर उसे पुश करना है तो अपने हम जिधर पुश दबाव डाल रहे हैं उस दिशा में वह खुल जाएगा. तो ये पुश हो गया. अब हम लोग स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की क्या स्थिति है उसके बारे में हम समझेंगे. इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल, प्लेयर often push the moving ball to their teams made to make a winning moves. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction or motion of the ball in these cases? क्या होता है वॉलीबॉल में, फुटबॉल में या हॉकी
हम क्या करते हैं कि हम बॉल को पुश करते हैं, किक करते हैं, मतलब उस पर फोर्स लगाते हैं, तो वो अपनी स्थिति को चेंज करके जिस दिशा में हम उसको फोर्स लगाते हैं वो उस दिशा में वो आगे बढ़ जाता है। तो वैसे ही हम किक लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपनी स्थिति को चेंज करके जितनी हम फोर्स लगाएंगे उस फोर्स के कंपैरिजन में वो दूरी को तय कर लेगा। State of motion. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. मतलब जो किसी चीज की अगर गति की दिशा को किसी ऑब्जेक्ट बताया जाए तो वो उससे चेंज क्या करता है, स्पीड, उसकी गति की दिशा में वह ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस को पा लेता है या अपनी स्थिति को चेंज कर देता है। The state of rest in considered to be the state of zero speed. An object may be at the rest or in motion. Both are its state of motion. अगर हम उसके स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं तो वह अपनी स्थिति को परिवर्तित करके कुछ डिस्टेंस को, दूरी को तय कर लेता है। अगर हम उसकी स्थिति को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, उससे अधिक फोर्स हम नहीं लगा पाते हैं, तो वह अपनी स्थिति पे ही कायम रहता है। जैसे बहुत बड़ा कोई अगर पत्थर हो, स्टोन हो, वो काफ़ी बड़ा हो, हम जितना फोर्स उस पर लगा रहे हैं, अगर हमारा फोर्स उसके फोर्स लगा रहे हैं तो क्या है, हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो चीज़ भी, यानी पत्थर या स्टोन कोई भी चीज़ है, वो भी हमें अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है। तो अगर हमारा फोर्स उससे कम है तो वो वहीं का वहीं रहेगा और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। It is common experience that many a time application of force does not result in the change in the state of motion. For example, a heavy box may not move to all even if apply the maximum force that you can accept. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये दिखाते हैं, जैसे हम ये एक कोई वॉल है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ बॉल को फेंकें, ये हम क्या कर रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, इस सरफेस से ये टकरा कर क्या होगा, फिर ये वापस आ जाएगा। ये यानी हमने फोर्स सीधा लगाया, इससे डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये रिवर्स वापस की तरफ आ रहा है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मान लिया कि ये तो सरफेस है, ये भारी कोई मजबूत दीवार है, अगर मान लिया कि कोई हालो कोई चीज है जो हल्की है, अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो अगर ये हल्की चीज है तो क्या होगा, ये हो सकता है कि इसकी कंडीशन बदल जाए, ये इस तरह का हो जाए, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, इसके शेप में चेंज हो सकता है। What happens when you apply a force on a inflated balloon by pressing between your palm? अगर हम कोई बैलून है उसे अगर अपने दोनों हथेलियों के बीच में अगर हम उसे दबाते हैं तो क्या होगा, वो हम अपने को दबाने का विरोध करेगा और वो क्या हो जाएगा, हमें हमारे हथेलियों को दूर फेंकने का काम करेगा। लेकिन अगर फोर्स ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। जैसे हमने देखा है कि घर में रोटी बनती है तो आटे के गोला बनता है और उस गोले को अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो चिपटा हो जाता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और वो रोटी के आकार में हो जाता है। Force on an object may change its shape having performed all the activities। तो इस तरह की चीजें चेंज हो सकती हैं, जैसे
may make an object move from rest, may change the speed of an object if it is moving, may change the direction of motion of an object, may bring about a change in the shape of object, may cause some of all these effect. अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके शेप में परिवर्तन हो सकता है, उसके गति में परिवर्तन हो सकता है, उसकी उसमें कोई विकृति आ सकती है, वो उसके शेप में परिवर्तन हो जाएगा। तो किसी तरह का भी हम फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के संरचना के हिसाब से उसमें परिवर्तन आ सकता है। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force. Thus, an object cannot move by itself, it cannot change its speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. अब क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स? क्या है? मस्कुलर फोर्स। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? The force is caused by an action of muscle in our body. The force resulting due to an action of muscle is known as muscular force. जैसे हम भरी बाल्टी की बकेट में अगर पानी भरा हुआ है, अगर हम उसको उठाते हैं तो क्या होता है कि खाली बाल्टी आसानी से उठ जाएगी, लेकिन अगर पानी भरा होगा तो उसको उठाने में हमें काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा। भरी हुई बाल्टी अपने आप को मूव करना नहीं चाहती, लेकिन हम उससे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, पानी सहित बकेट क्या हो जाता है, उठ जाता है, हमारे हाथ में आ जाती है बाल्टी। Animals also make use of muscular force to carrying out the physical activity and other tasks. Animals like horse, donkey, and camels are used to perform various tasks of us. जैसे कि हम जानवरों का भी यूज करते हैं बैलगाड़ी के रूप में, या ऊंट की सवारी हमने देखा होगा, किया भी होगा। तो वो क्या करते हैं, हम उनका उपयोग करके अपनी जो काम है उसको पूरा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो मूव करते हैं। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object is called a contact force. A friction, फिर क्या है, फ्रिक्शन। When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. A car or a scooter also comes to rest once the engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. क्या होता है, फ्रिक्शन। जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं, पैडल मारने से क्या होगा कि उसका रिम होता है, टायर होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में हेल्प करता है। लेकिन हम जब पैडल मारना बंद कर देते हैं या ब्रेक लगा देते हैं तो उसकी स्थिति, गति में परिवर्तन आ जाता है, और गति में परिवर्तन के कारण या तो अगर हम पैडल तेज़ी से मारते हैं तो वो दूरी ज़्यादा परफॉर्म करेगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी। अगर हम उसको मारना बंद कर दें या ब्रेक लगा दें तो वो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा और बाइसिकल क्या होगी, रुक जाएगी। In all these situations, no force appears to be acting on the object, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. The force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction. It is the force of friction between the surface of ball and the ground that brings the moving ball to rest. Similarly, friction between water and boat brings it to stop once from
Once you stop rowing, the force of friction always acts all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion since the force of friction arises due to contact between surface. It is an example of contact force. क्या होता है कि जब हम बोट को चलाते हैं तो या तो वो मशीन के थ्रू, इंजन के थ्रू चलता है, या हम पतवार के थ्रू उस पर पानी को उसके विपरीत दिशा में काटते हैं। तो वो विपरीत दिशा में जब काटते हैं तो उसके बदले में, उसके रिएक्शन में हमारी नाव आगे बढ़ जाती है। वैसे ही फ्रिक्शन क्या है, किसी भी चीज़, अगर दो हथेली को आपस में हम अगर घर्षण करें तो क्या होगा, हाथ हमारा गर्म हो जाता है। तो क्या होता है, ये फ्रिक्शन होता है। वैसे ही माचिस और माचिस की तीली अगर हम आपस में रगड़ें तो क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, आग जल जाती है। तो इस टाइप के फोर्स जो है आपस में क्या होते हैं, कांटेक्ट बन जाता है। तो ये क्या बनाता है, कांटेक्ट फोर्स बनाता है। तो आज के लिए हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।